ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप सभी भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं प्रथम जिज्ञासा सम्मिलित कर रहा हूँ। भाई प्रेमराज कुमार जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी प्रणाम। प्रणाम प्रेमराज जी, प्रणाम, खुश रहिए। गुरुजी, 6 महीने पहले मैंने मंत्र जप शुरू किया था। मैं दिन में 1/2 मिनट नाड़ी शोधन प्राणायाम करता हूँ, लेकिन 3 दिन से मेरी नाभि के नीचे कुछ गोल गोल घूम रहा है और टॉयलेट ज़्यादा बार आ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने मंत्र जप इसलिए बंद किया था कि मेरे सिर में आवाज़ आ रही थी। वो आवाज़ आज भी आ रही है, झिंगुर जैसी, और गुप्तांग में चींटियाँ चल रही थी। मैंने डर कर मंत्र जप बंद कर दिया। अब ये नई समस्या आ गई है। एक बार मैं ध्यान करने बैठ गया तो घर में सबने मुझे डांटा, ये मत करो, आदमी पागल हो जाता है। अब मैंने डर कर मंत्र जप बंद कर दिया है। गुरुजी, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? भाई प्रेमराज, आप 6 महीने से पहले आपने ध्यान मंत्र जप शुरू किया। मैं दिन में 1/2 मिनट नाड़ी शोधन प्राणायाम करता हूँ। बहुत अच्छी अवधि है। इतना बड़ा एहसान आप मुझ पर क्यों कर रहे हैं? इतनी देर तक आप नाड़ी शोधन प्राणायाम करके मुझे धन्य कर रहे हैं। आप बड़े महान हैं। इतने समय तक आप नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम प्राणायाम कर रहे हैं। आप महान तपस्वी हैं। लेकिन 3 दिन से मेरी नाभि के नीचे कुछ गोल घूम रहा है। आप 1/2 मिनट नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं। उसके परिणाम स्वरूप 3 दिन से नाभि के नीचे कुछ गोल गोल घूम रहा है। यह तो जितने आप महान हैं, महान साधक हैं, उससे भी बड़ी महान घटना है कि 1/2 मिनट आप नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं और फिर भी आपके नाभि के नीचे कुछ गोल गोल घूम रहा है। इससे बड़ी आश्चर्य की और साधना में सिद्धि की और कौन सी बात, कौन सा चमत्कार हो सकता है? निश्चित रूप से आप महान हैं। और टॉयलेट ज़्यादा बार आ रही है। देखिए, 1/2 मिनट का अभ्यास और कुंडलिनी जागरण का स्पष्ट लक्षण अद्भुत है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि 1/2 मिनट का नाड़ी शोधन प्राणायाम आपके ऊपर अद्भुत असर कर रहा है, दिव्य असर कर रहा है। आपकी प्राण ऊर्जा सक्रिय हो गई है, जागृत हो गई है। इसी की वजह से यह हो रहा है। मैंने मंत्र जप इसलिए बंद किया था कि मेरे सिर में आवाज़ आ रही थी। ये उससे भी बड़ी बात है। 1/2 मिनट का नाड़ी शोधन प्राणायाम और सिर में आवाज़ भी आ रही है। अद्भुत आश्चर्य है, दिव्य हैं, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आपको नाद ब्रह्म का साक्षात्कार भी होने लगा है। बहुत उत्कृष्ट स्थिति है। वो आवाज़ आज भी आ रही है। ये नाद ब्रह्म आपके हाथ धो करके पीछे पड़ गया है, इसलिए इतना आसानी से आपको छोड़ने वाला
नहीं है। जैसी और गुप्तांग में चींटियाँ चल रही है, अब आप 1/2 मिनट तक नाड़ी शोधन करेंगे तो गुप्तांग में चींटियाँ भी दौड़ने ही लगेंगी। निश्चित रूप से यह भी प्राण ऊर्जा के स्पष्ट जागरण का संकेत है। मैंने डर कर मंत्र जब बंद कर दिया, ये आपने कहीं न कहीं अच्छा नहीं किया, नहीं करना चाहिए था। अब ये नई समस्या आ गई है। एक बार मैं ध्यान करने बैठ गया तो घर में सबने मुझे डांटा, ये मत करो, आदमी पागल हो जाता है। घर वालों ने भी सही डांटा है, क्योंकि उन्होंने ऐसा ही सुना है और ऐसी स्थितियां कई लोगों के साथ घटित भी होती है। किंतु आप सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें, आज्ञा चक्र का जागरण कैसे करें, दोनों वीडियोज़ को देख करके विधि का अनुसरण करते हुए आगे बढ़िए। बाकी मैं यहाँ पर बैठा हूँ, आपको कुछ भी नहीं होगा। ना तो आप पागल होंगे, ना आप किसी समस्या में गिरेंगे। आप सुरक्षित अपनी मंजिल तक पहुँचेंगे। इसलिए फिर से साधना कीजिए, विधि का सही अनुसरण करते हुए। अब मैंने डर कर मंत्र जप, वो तो आपने पहले ही कर दिया था। गुरुजी, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? आपके साथ हो रहा है क्योंकि आप भाग्यशाली व्यक्ति हैं। बहुत कम साधना में बहुत बड़ा उत्कृष्ट परिणाम आपको प्राप्त हो रहा है। यह आपकी पिछले जन्मों की साधना का ही परिणाम हो सकता है, क्योंकि साधारणतया इतनी साधारण साधना करने पर किसी व्यक्ति को ऐसे अनुभव संभव नहीं है। इसलिए सही तरीके से साधना विधि समझिए और समय बढ़ाते हुए आगे बढ़ते रहिए। डरिए मत, मैं बैठा हूँ, आपको कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं। आगे श्रीमान राहुल केदार जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, सर, मेरे सर में बहुत दर्द होता है और आज्ञा चक्रा पर भारी दर्द होता है। राहुल केदार जी, सर में तो बहुत दर्द होता है और आज्ञा चक्रा में भारी दर्द होता है। बड़ी भयंकर स्थिति है, कैसे सहन करते होंगे आप? तुरंत प्रभाव से सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें, आज्ञा चक्र का जागरण कैसे करें, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। आपको नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम प्राणायाम का कम से कम 10 मिनट तक अभ्यास करना है। जो विधि मैंने सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें वहाँ पर बताइए, उस विधि से आपको कपालभाति प्राणायाम का कम से कम 5 मिनट अभ्यास करना है। और हाँ, भ्रामरी प्राणायाम का भी आपको सुबह शाम कम से कम 5-5 मिनट अवश्य अभ्यास करना है। और उसके बाद आज्ञा चक्र पर श्वेत शीतल स्फटिक के समान प्रकाश का ध्यान करते हुए गायत्री महामंत्र का जप करना है। और आप यदि किसी अन्य मंत्र का जप कर रहे हैं तो उसका भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। आगे श्रीमान दीपक बाफना जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी, मैंने दुर्गा सप्तशती बीज मंत्र साधना की थी, उसके बाद मेरी रीढ़ की हड्डी में सेंसेशन होने लगा, क्या ये कुंडलिनी जागरण है? बिल्कुल, यह कुंडलिनी जागरण ही है, प्राण ऊर्जा का जागरण ही है। वैसे कुंडलिनी जागरण मूलतः एक विशिष्ट स्थिति है, इसलिए यह जो प्रारंभिक स्थिति होती है यह प्राण ऊर्जा के जागरण की होती है।
किंतु प्राण ऊर्जा और कुंडलिनी ऊर्जा में कोई विशेष भेद नहीं है। यह स्थिति साधक के साधना के उच्च स्तर पर पहुंचने के बाद स्पष्ट रूप से समझ में आ जाती है। इसलिए आगे बढ़ते रहिए, सही तरीके से साधना विधि का अनुसरण करते हुए। आगे श्री हरि भाटा जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, प्रणाम गुरु जी, प्रणाम हरि जी, प्रणाम, खुश रहिए। सॉरी, मेरी हिंदी नॉट वेरी गुड। आपकी हिंदी जैसी भी है बहुत अच्छी हैं। भाव मेरे पास स्पष्ट रूप से पहुंच रहे हैं। और हाँ, यदि आप अंग्रेजी में भी लिखेंगे तो मैं सम्मिलित करूँगा, किंतु कभी कभी कुछ शब्दों को समझना पड़ता है, क्योंकि मेरी अंग्रेजी जितनी आपकी अच्छी है उतनी अच्छी नहीं है। आपने लिखा है, आपसे गायत्री मंत्र की दीक्षा कैसे लेते हैं? आप सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें, आज्ञा चक्र का जागरण कैसे करें, उन वीडियोस को देखिए, विधि को समझिए, शराब एवं मांसाहार से दूर रहने का संकल्प धारण कीजिए, अपने जीवन में ईमानदारी पूर्ण व्यक्तित्व को धारण करने का संकल्प लीजिए। बस मेरे से दीक्षा हो गई और मन के मन में आप मुझे गुरु स्वीकार कर लेंगे तो हो गई दीक्षा। इतना ही है। बाकी आप चाहें तो हमारे इसी चैनल पर गुरु दीक्षा नाम से वीडियो है, उसका अनुसरण करते हुए भी आप प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। किंतु हाँ, एक बात स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, दीक्षा लेने वाले किसी भी व्यक्ति को यह हमेशा ध्यान रखना है, आप जब तक दीक्षा की प्रक्रिया से नहीं गुजरते तब तक कोई बात नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल भी जाएगा। किंतु यदि आप दीक्षा की प्रक्रिया से गुजर जाते हैं श्रद्धा भाव के साथ, उसके बाद आपको नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। इसलिए आपको विशेष रूप से शराब एवं मांस से दूर रहने का संकल्प लेना है। बाकी तो सब कुछ स्वतः ही माँ की कृपा से अपने आप होता चला जाएगा। इसलिए आप इस तरीके से दीक्षा लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। बाकी दीक्षा नहीं भी लेंगे तो भी आप साधना करके आगे बढ़ सकते हैं, या फिर नज़दीकी गायत्री शक्ति पीठ पर जा कर के आप वहाँ से दीक्षा ले लीजिए, सर्वोत्तम रहेगा। आगे आपने लिखा है, अराउंड 1 ईयर्स हो गया मेरी एक्सीडेंटली कुंडलिनी अवेक हो गई थी। मैं ऑनलाइन यूट्यूब में गाइडेड मेडिटेशन कर रहा था, उस टाइम मेरा एक्सीडेंटली कुंडलिनी अवेक हो गया था। कोई बात नहीं, आपकी एक्सीडेंटली नहीं, आप साधना कर रहे थे, उसके परिणाम स्वरूप ही कुंडलिनी जागरण हुई थी। हाँ, यदि आपको किसी भी प्रकार की अभी कोई समस्या है तो दोनों वीडियोस को देख लीजिए और साधना विधि को समझ करके आगे बढ़ते रहिए। आपको कोई समस्या नहीं होगी, और यदि होती है तो लिखेंगे तो मैं निश्चित रूप से समाधान करूँगा। हाँ, 1-2 दिन का समय अवश्य लग सकता है। आगे काना दी गोड जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, सर क्या अंगुली के पोरों पर किसी भी मंत्र का जप किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं, अंगुली के पोरों पर किसी भी मंत्र का जप नहीं करें, माला से ही करें, क्योंकि माला से जप करने पर अलग परिणाम होता है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। यदि आपको जप करना है तो चाहे आप मौन मानसिक जप कर लीजिए वैसे ही बैठ करके, किंतु अंगुली के पोरों पर मंत्र जप
नहीं कर सकते माला से, और माला भी मंत्र जैसा है उस अनुरूप। हाँ, हर किसी माला से हर किसी मंत्र का जप नहीं करना चाहिए। माला के अनुरूप ही मंत्र हो और मंत्र के अनुरूप ही माला हो। इस बात का साधक को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अभी के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय मां आदिशक्ति।